Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will discuss the lesson of your class 10 from the book First Flight of Your English. And the chapter is 3 and chapter name is Two Story About the Flying. First is His First Flight by Liam O'Flaherty and second is The Black Aeroplane by Frederick Fawcett. तो हम फर्स्ट जो थी वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो जो सी गुल के बारे में थी हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉस्टेट। द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉस्टेट, ये एक स्टॉर्म के बेस्ड कहानी है। स्टॉर्म आता है, एक पायलट होता है जो एरोप्लेन में जा रहा होता है और उसको रास्ते में क्या मिल जाता है? स्टॉर्म मिल जाता है। उसका कंपास वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट उसके काम करने बंद कर जाते हैं। देन ही सो अ मिस्टीरियस प्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो उसका पीछा करते हुए उसको स्टॉर्म से निकाल देता है, ये पायलट को निकाल देता है। तो वो मिस्टीरियस प्लेन एकदम गायब हो जाता है और उसी के ऊपर बेस्ड पूरी एक कहानी है कि वो स्टॉर्म में क्या क्या फेस करता है। जो ये पायलट होता है एरोप्लेन में, ये स्टॉर्म में क्या क्या मुश्किलें फेस करता है और कैसे निकलता है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब वो कह रहा है मून जो था वो ईस्ट से निकल रहा था। इसका मतलब ये क्या है? डस्क का टाइम था। ये डस्क का टाइम था क्योंकि मून अभी निकल रहा था, ईस्ट से निकल रहा था जो कि उसके पीछे था। इसका मतलब क्या हुआ? मून उसके पीछे था तो वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। जो एरोप्लेन था वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे, आसमान बिल्कुल साफ था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर था, सारा मौसम क्लियर था, एक भी क्लाउड भी नहीं दिख रहा था स्काई में, और वो बहुत ही खुश था कि वो जो कंट्री साइड, इसका मतलब सारी कंट्री, जब देशवासी सो रहे हैं मैं उनके ऊपर से अकेला घूम रहा हूं जब सभी इंसान सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। इसका मतलब क्या? वो अब फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। डेकोटा इज अ टाइप ऑफ एरोप्लेन को कहते हैं हम। अब वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। आई वॉज ड्राइविंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। अब 1:30 AM था, टाइम था, और वो अपनी फैमिली की तरफ जा रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो क्या था? फ्रांस से जा रहा था, पेरिस की तरफ जा रहा था। तो जब भी जाते हैं ये पायलट तो उन्हें कंट्रोल रूम में कॉल करना होता है कि हमारा प्लेन यहाँ से गुजरने वाला है। तो उसने भी पेरिस कंट्रोल रूम में क्या किया? कॉल किया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपके पेरिस के ऊपर से जा रहा हूँ। और उन्होंने जो पूरी सिटी थी वहां पे लाइट्स चमकती हुई देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 008 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। अब वो क्या रेडियो में ऐसे देते हैं मैसेज। उन्होंने बोला कि पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 008, ये उसका क्या था? कोड था। जो उन्होंने बोला कि मैं बोल रहा हूं, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर, ओवर का मतलब होता है जब मैं रेडियो पे मैसेज देते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है तो जब ओवर बोलते हैं तो उनका मैसेज कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं वो पेरिस कंट्रोल रूम क्या बोलता है। वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली DS 008 आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। अब जो रेडियो से क्या रिप्लाई आया? उनके पास एक कंपास होता है, कंपास से वो बताते हैं डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको सुन सकती हूँ और आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, DS 088। अब वो कंपास की मदद से बता रहे हैं उनको कि वो अपने कंपास की मदद से देख रहा है कि मेरे को किस डायरेक्शन में मुड़ना है, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना है। और वो कहते हैं ओवर। ओवर इसका मतलब वो मैसेज खत्म हो गया, इतना ही उन्होंने मैसेज देना था। आई चेक द मैप
and the compass switched over to my second and last fuel tank, turned the Dakota 12 degrees west towards England. कि वो कह रहे हैं उन्होंने मैप चेक किया और कंपास को क्या स्विच ऑफ किया, कंपास को देखा और क्या किया उन्होंने, मैप को देखा, कंपास को देखा और स्विच्ड ऑफ टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल, और उनका जो फ्यूल टैंक था वो भी खत्म हो गया था, लास्ट फ्यूल टैंक बचा था, वो फ्यूल में उन्होंने कन्वर्ट किया और डकाटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. वो अब उनके लिए इंग्लैंड जा रहे थे, वो पहुंचने वाले थे. अब वो कह रहे हैं कि मेरा क्या कहते ब्रेकफास्ट के लिए वो सोचने लगे मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट खाऊंगा. ये बहुत ही इजी फ्लाइट थी, कोई मुश्किल नहीं आई मुझे. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. जब 150 किलोमीटर वो आगे पहुंच चुके थे पेरिस से, तो उनको एकदम बादल दिखते हैं, घने बादल दिखते हैं और तूफान दिखता है और वो बहुत बड़े बड़े थे, लग रहे थे कि जैसे कि काले पहाड़ खड़े हो उनके सामने आकाश में. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north. अब वो कह रहे हैं कि मैं ना तो उसके ऊपर से जा सकता था, ना बीच में से जा सकता था, ना उसके ऊपर से जा सकता था जो क्लाउड से, और ना ही उसके अराउंड घूम सकता था क्योंकि उनके पास इतना वो पेट्रोल भी नहीं था, जो उनका फ्यूल टैंक था फ्यूल भी उनका खत्म हो गया था जो एरोप्लेन में. तो इसलिए अब वो स्ट्रॉम में उनको एक ही चाह रहा था कि वो स्ट्रॉम में घुसे क्योंकि अब वो वापस नहीं जा सकते थे. आई ought to go back Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. वो क्या कह रहे हैं, मैंने सोचा पेरिस वापस जाऊं, बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को घर ही जाना है और मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, तो इसके लिए मैं खतरा मोल लेता हूं, ये उन्होंने सोचा. फ्लू द ओल्ड डेकोटा, और फिर उन्होंने अपना जो एरोप्लेन था वो सीधा तूफान में घुसा लिया. इनसाइड द क्लाउड everything was suddenly black. It was impossible to see everything outside the aeroplane. The aeroplane jumped and twisted in the air. अब वो कह रहे हैं कि जो क्लाउड्स के अंदर घुसते ही सब कुछ काला पड़ गया, सब कुछ ब्लैक पड़ गया, इसका मतलब काला पड़ गया, अंधेरा हो गया, उनको कुछ दिख नहीं रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, और कुछ भी देखना बहुत ही इम्पॉसिबल था, कुछ भी नहीं दिख रहा था एरोप्लेन के अंदर से. और जो ओल्ड उनका एरोप्लेन था वो क्या कर रहा था, अनस्टेबल हो गया और ऊपर नीचे हिलने लग गया. आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड. अब वो कह रहे हैं उन्होंने अपने कंपास की तरफ देखा, जो मैग्नेटिक कंपास होता है, जो डायरेक्शन देखने के लिए यूज होता है, उसकी तरफ देखा और उन्होंने अपनी आंखों पे बिलीव नहीं किया क्योंकि कंपास था तो गोल 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 घूम रहा था. वो इसका मतलब डेड खराब हो चुका था. डेड का मतलब है यहाँ पे खराब हो गया था उनका कंपास और डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. कह रहा है कि उसने कंपास काम करना बंद कर दिया था, तो और मैंने इंस्ट्रूमेंट देखे वो भी सभी काम करना बंद कर गए थे तूफान में. तो आखिर में उन्होंने क्या किया, रेडियो को टर्न ऑन किया और रेडियो से संपर्क करना चाहा कंट्रोल रूम में. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर. The radio was dead too. I had no radio, no compass. I could not see where I was. I was lost in the storm. अब वो कह रहे हैं आवाज मारे पेरिस कंट्रोल रेडियो में, बट उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, ना ही कोई उत्तर आ रहा है उस तरफ से, ना ही उनके पास कोई रेडियो बचा, ना ही कोई कंपास बचा और ना ही वो कुछ भी देख पा रहे थे, और उनका फ्यूल भी बहुत ही कम था. तो अब वो बहुत ही मुश्किल में फंस चुके थे और स्टॉर्म में गुम हो चुके थे. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स but I could see it flying next to me through the storm. वो कह रहे काले जो बादल थे उसमें ही मैंने बिल्कुल मेरे पास में एक और एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा जिसके विंग्स पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और वो बिल्कुल मेरे साथ में क्या स्टॉर्म में फंसा हुआ था और मेरे साथ में उड़ रहा था.
और उसके ऊपर कोई लाइट, विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। यही जो मिस्टीरियस जो प्लेन की बात कर रहा था मैं एरोप्लेन की, यही वो मिस्टीरियस एरोप्लेन है जो कि आगे देखते हैं कहां ले जाता है राइटर को। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। कि उन्होंने पायलट का फेस जो दिख रहा था एरोप्लेन में से, उन्होंने उसकी तरफ देखा और उस दूसरे पायलट ने उनकी तरफ देखा और वो बहुत ही खुश थे उसको देख के और उनकी तरफ हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, ही नोज आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। जो पायलट था, मिस्टीरियस प्लेन का पायलट था, उन्होंने कहा फॉलो मी, फॉलो मी, 2 बार कहा फॉलो मी, फॉलो मी। और फिर उसके बाद उन्हें ये भी पता था कि मैं गुम हो चुका हूं इस स्ट्रॉम में। जैसा कि मेरे को ऐसा लग रहा था ऐसा ही हुआ होगा और वो मेरे को मदद करना चाहते हैं और मेरे को इससे बाहर निकालना चाहते हैं तूफान से। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब ओबीडियंट चाइल्ड होता है जो कि ओबे करता है हर एक जो हुक्म होता है अपने बड़ों का। तो अब ये भी ऐसे ही जो मिस्टीरियस प्लेन था उसके पीछे पीछे चलने लगे नॉर्थ की तरफ जो जा रहा था, और जो मिस्टीरियस प्लेन था उनके आगे आ गया, जो ये राइटर था उनके आगे आ गया कि जिसके कारण वो इजिली फॉलो कर सके उन्हें। और वो भी एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जो मिस्टीरियस प्लेन था उसको फॉलो करते रहे और उस जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में उसके साथ चलते रहे कि जिसके कारण वो भी बच जाए और उन्हें लग रहा था वो उनकी हेल्प कर रही है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakata's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. कह रहा आधे घंटे बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे आगे ही था क्लाउड्स में, एंड अब थोड़ा सा पेट्रोल बचा था उनके ओल्ड डेकोटा जो लास्ट टैंक था उनका कैक्टस में, जो कि 5 या 10 मिनट और चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। इसका मतलब वो लो ऑन फ्यूल थे और बिल्कुल उनमें फ्यूल कम बचा हुआ था और अब उन्हें लैंड करना था जल्दी से जल्दी। आई वॉज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो कह रहे हैं मेरे को डर तो लग रहा था फिर से, बट वो एकदम नीचे जाने लगे क्योंकि उनका फ्यूल कम था बिल्कुल ही, तो वो एकदम नीचे जाने लग गया जो मिस्टीरियस प्लेन था और वो भी उसको फॉलो करते हुए स्टॉर्म से बाहर निकल गए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. वो क्या कह रहा है कि मैं एकदम क्लाउड से बाहर निकल गया और मैंने 2 लाइंस देखी, ऐसे लाइंस देखी जो कि वॉकवे था और दोनों साइड क्या लगी हुई थी, ये जैसे मैं बता रहा हूँ लाइट्स लगी हुई थी दोनों साइड, और वो रनवे था एक एयरपोर्ट का। और मैं सोचा मैं बच गया, बिल्कुल बच गया। और मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जो फ्रेंड था उसको मैं धन्यवाद करता हूँ जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा था, और एकदम देखा कि जो स्काई था वो क्या था, एम्प्टी था, कोई दोस्त नहीं था। जो जिन्होंने उन राइटर को बचाया वो कई गायब हो गए थे, बस उनको स्काई वॉज एम्प्टी और आसमान बिल्कुल खाली हो गया था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। कि कह रहा है वहां पे कुछ भी नहीं था, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहीं गायब हो गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं कहीं भी उसको नहीं देख पा रहा था वो मिस्टीरियस एरोप्लेन कहां गया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकेटर नियर द कंट्रोल रूम। कि उन्होंने लैंड किया और उसकी तरफ जो ओल्ड डेकोटा था उससे निकले और कंट्रोल रूम की तरफ गए। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो कह रहे हैं वहां पे गए, वुमेन से पूछा जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी कि मैं कहां पे हूं, जो दूसरा पायलट था वो कहां पे, क्योंकि उनका कंपास खराब हो गया था, उन्हें पता नहीं था वो कहां पे पहुंचे हैं। तो वो पूछ रहे दूसरा पायलट कहां गया जिन्होंने मुझे बचाया। मैं उनको, उस पायलट को क्या करना चाहता हूं, थैंक यू करना चाहता हूं। She looked at me very strangely and then laughed. वो मेरे तरफ बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देखी और क्या बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अब ये देखते क्यों हंस रही थी। और another aeroplane up there in the storm.
No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. कि वो कह रही है कि दूसरा एरोप्लेन, कौन सा दूसरा एरोप्लेन, तूफान में एरोप्लेन, कि आज कोई तो एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज की नाइट, बस तुम्हारा ही एरोप्लेन था जिसको मैं रडार पे देख सकती हूँ। रडार एक होती है मैकेनिकल मशीन होती है जिससे क्या एरोप्लेन की कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, आसमान में एरोप्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो, उसको हम नोटिस कर सके और उसकी डायरेक्शन लोकेशन जान सके जब वो ऊपर से निकल रहा हो। तो वो कह रही है कि मैं रडार की मदद से, मेरे को और कोई एरोप्लेन नहीं दिखा। सो हु हेल्प मी to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वो कह रहा है कि मेरी किसने मदद की, मेरे पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, और ना ही मेरे टैंक्स में इतना तेल बचा था, फ्यूल बचा था कि जिससे मैं और कहीं भी पहुंच सकूं। तो अब वो बिल्कुल ही हैरान परेशान था कि उसके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, फ्यूल भी उसका खत्म हो गया था टैंक्स में, और वो फिर भी पहुंच गया। वो कह रहा है हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कि कौन था पायलट उस अजीब से एरोप्लेन में जो कि तूफान में उड़ रहा था और उसकी लाइट्स भी नहीं जल रही थी, और उसने मेरे को बिना लाइट्स के भी बचा लिया। अब ये बिल्कुल सस्पेंस में छोड़ा है राइटर ने हमें स्टोरी के एंड में, कि ये अब उसको भी नहीं पता है असलियत। तो बात ये है कि कौन सा एरोप्लेन था ये। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू विनय थिंग्स क्लासेस।